हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे सर्बिया, हाउ टू अप्लाई वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स आता है, क्या क्या हमारे को डॉक्यूमेंट्स आता है, उसके बाद सबमिशन कैसा होता है, हम सबमिशन के टाइम में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, और लगाने के बाद सबमिशन के बाद अप्रूवल कैसे आता है, सबमिशन का स्टेप क्या होता है, हमारे को मेल आता है या कंफर्मेशन होता है या डायरेक्ट अप्रूवल आ जाता है, अप्रूवल के बाद वीज़ा स्टैंपिंग, ए टू जेड डिटेली फुल डिटेल में बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन, अप्रूवल, वीज़ा स्टैंपिंग, इंशाल्लाह यहाँ तक की पूरी डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे कि हम पहले तो बात ये सुन लो, एजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको आपके डेस्टिनेशन से यूरोप पहुंचाने के लिए, सर्बिया पहुंचाने के लिए। एजेंसी चूज़ करते बहुत सोच समझ के चूज़ करना, बहुत फ्रॉड होते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स देते हैं, डुप्लीकेट वीज़ा तक के दे देते हैं, डुप्लीकेट अप्रूवल दे देते हैं। ऐसे ऐसे केस सुनने में आया आजकल। जैसे हम अपडेट होते हैं ना, वैसे एजेंसी भी अपडेट होती रहती है। पता नहीं साले क्या कर देते क्या नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलता है। तो एक बेस्ट अच्छा एजेंसी चूज़ करो, उनसे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद 1 महीने के 3 महीने के आसपास में आपको डॉक्यूमेंट्स आता है। इनविटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अकोमोडेशन लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट टेस्ट रिपोर्ट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स इन सर्बिया से आता है। वो एक ही फाइल के अंदर भी आ सकता है, 2 फाइल के अंदर भी आ सकता है, डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आता है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स कैसा है। तो आपको अगर वेरीफाई करवाना है, कोई भी बाहर के कंसल्टेंट से आप वेरीफाई करवा सकते हैं, एम्बेसी से वेरीफाई करवा सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे भी वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए इतना ही सर्विस चार्ज है। यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है, उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मैसेंजर पे भेज देना, आपका डॉक्यूमेंट्स मुझे मैसेंजर पे भेज देना PDF। उसके बाद 4 से 6 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको मैं दे दूँगा। तो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से कुछ भी आपको आपका एजेंसी पूछ सकता है। फर्स्ट है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मेडिकल, बैंक स्टेटमेंट, आपका लोकल नेशनल ID कार्ड, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये इतना चीज़ ज़रूरी नहीं है, इतने में से कोई भी एक चीज़ आपको आपका एजेंसी 1 या 2 या 3 4 कुछ भी पूछ सकता है, ये प्रिपेयर करके रखना। बट पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी ID, आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगाना। आपका एजेंसी पूछता है नहीं पूछता है, जो भाड़ में गया, आपके तरफ से लगा देना, आप अपने एजेंसी को बोल के। इससे आपका अप्रूवल आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। बात रही मेडिकल की, आप यहाँ भी कर सकते हो, वहाँ जाके भी कर सकते हो, वो चूज़ फॉर कंपनी है। ये सारा होने के बाद एम्बेसी में सबमिशन होता है। सबमिशन होने के बाद आपका एजेंसी जैसे ही बोलते हैं कि आपको आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया, तो 24 से 48 घंटे के अंदर यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर एम्बेसी की तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिशन हो गया, मेल दे देता है। मेल आने के बाद आप अपने एजेंट को बोल के ईमेल ID पासवर्ड यानी वेलकम टू सर्बिया वेबसाइट पे जाके चेक करने के लिए ईमेल ID पासवर्ड होता है, वो अपने एजेंसी से ले लेना, आपका राइट्स बनता है। आप खुद ही अपडेट चेक कर सकते हो इस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट्स क्या पोजीशन पे है, कौन से अपडेट पे है। ये हो गया। तो उसके बाद एम्बेसी की तरफ से मेल आता है, क्या आप एम्बेसी फ़ीस पे करो, आपको एम्बेसी फ़ीस पे करना है। एम्बेसी फ़ीस पे करने के बाद 1 वीक में, 2 वीक में, 1 मंथ में, 2 मंथ में वो अपडेट चेंज होता है एम्बेसी की वेबसाइट पे, वेलकम टू सर्बिया की वेबसाइट पे अपडेट चेंज होता है। अपडेट चेंज होने के बाद अगर आपको अप्रूवल आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। अगर आपको रिजेक्शन आ गया तो रिजेक्शन देखो पहले, उसमें रिजेक्शन में रीज़न क्या दिया है। अगर रिजेक्शन कुछ ऐसा सिंपल दिया है तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर रिजेक्शन में अगर 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर देता है तो मेरे हिसाब से रीअप्लाई करके कोई फ़ायदा है ही नहीं। अगर अप्रूवल आ गया 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अगर 6 महीने तक की ठीक है, अगर अप्रूवल आ गया तो ठीक है। अगर अप्रूवल नहीं आता 6 महीने के बाद भी तो चांसेस ना के बराबर है अप्रूवल आना आफ्टर 6 मंथ। 1-2 महीना हो गया आपका सबमिशन होके, अप्रूवल नहीं आ रहा, कोई अपडेट चेंज नहीं हो रहा, तो आप अपने एजेंट को बोल के एम्बेसी में मेल करवाओ,
और वहाँ से भी वो रिप्लाई नहीं आता है। जिस कंपनी का आपको डॉक्यूमेंट्स आया उस कंपनी को मेल करके बोला आपके एजेंट को गारंटी लेटर दे, क्या एम्बेसी में कोई अपडेट नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो गारंटी लेटर देने से 100% तो नहीं बट 90% मैं बोल सकता हूँ, अगर कंपनी गारंटी लेटर दे देता है कि इस आदमी की मुझे ज़रूरत है, तो आपका अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल एम्बेसी कैसे देता है? आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद वेलकम टू सर्बिया, एम्बेसी क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कैसा है, कंपनी कैसी है। फिर कंपनी को इन्फॉर्म करता है आपकी कंपनी का नाम का ये डॉक्यूमेंट्स इधर आया है, आपको आदमी की ज़रूरत है कि नहीं है। फिर कंपनी के बारे में पता करता है, टैक्स पे कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी है क्या नहीं, उस पर जो स्टैम्प लगा हुआ है वो क्रॉस चेक करता है। ये सारा चीज़ चेक करने के बाद वो आपको रिजेक्शन या अप्रूवल, ये 2 ऑप्शन में से एक आता है। अप्रूवल आ गया, उसके बाद अप्रूवल आने के बाद आपके एजेंसी को बोल के एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लिया जाता है। वो इजीली 1 वीक या 2 वीक के आसपास में मिल जाता है अपॉइंटमेंट, क्योंकि अप्रूवल आपको ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया। तो एम्बेसी से आप अपॉइंटमेंट लो और पासपोर्ट जाके खुद दे दो, या बाय कुरियर करो, या एजेंसी जाके खुद दे देगा। ये 3 ऑप्शन होता है, जाके दे सकते हैं। देने के बाद 1 वीक से लेके 3 मंथ के आसपास में आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाएगा। 1 वीक से 3 मंथ के आसपास में आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है। वीज़ा लग गया, पासपोर्ट आपके पास आ गया, जितनी जल्दी हो सकता है टिकट करवाओ और सर्बिया के लिए निकल जाओ। क्यों बोल रहा हूँ कितनी जल्दी? क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ 180 डेज़ का यानी कि 6 मंथ का वीज़ा रहता है। जितनी जल्दी हो सकता है आप वीज़ा आपके हाथ में आने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर आप निकलने की कोशिश करो। लास्ट 2 मंथ मैं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ जाना है, आपको पूरा सेट करना है, मेडिकल करना है, जॉब स्टार्ट करना है। उसके बाद कंपनी आपका काम देखेगी, आपका हर चीज़ नोटिस करेगी कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। अगर उनको पसंद आ गया तो आपका टीआरसी अप्लाई करेगी। टीआरसी अप्लाई करने के बाद आपका जो हेडेक टेंशन रहता है वो टोटली 0% हो जाता है, क्योंकि मेन जो है टीआरसी है। टीआरसी आ गया, कंपनी 1 साल का टीआरसी बनाती है या 3 ईयर्स का, 3 साल का बनाती है, डिपेंड करता है कंपनी का। टीआरसी बनने के बाद आप राजा हो, आप चूज़ कर सकते हो। अगर वही कंपनी में कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो, या नहीं तो कोई भी आसपास में कोई भी एक अच्छी कंपनी देख के सर्बिया के अंदर ही कंपनी चेंज करके एनओसी लेके चेंज कर सकते हो। कुछ टाइम काम करने के बाद आप कंट्री भी मूव हो सकते हो, शेंजन कंट्री भी मूव हो सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि सर्बिया में ही बेटर जॉब ढूंढ लो, वो ईजी रहेगा। तो ये रहा आज का फुल अपडेट, हाउ टू अप्लाई करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आता है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लगता है, आपको फुल डिटेल आपको मैंने समझा दिया। कोई भी चीज़ अगर मिस कर दिया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, मुझे मैसेंजर पे, यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आपको 100% मैं रिप्लाई करूँगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप का इनेबल आपको करना पड़ेगा। तो ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया गया, कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। कहाँ से देख रहे हो मेरा वीडियो, मैसेज करके बता देना। वीडियो कैसा लगा मैसेज करके बता देना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी करते हुए चलना। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। जब तक कि फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।